नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे अपने अपने अम्बेडकर। दरअसल कभी लोग कहते थे कि अपने अपने राम, अपने अपने गांधी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने अपने अम्बेडकर, क्योंकि भारतीय राजनीति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपरिहार्य हो गए। उनके बगैर राजनीति संभव नहीं, इसलिए हर कोई दल अपने हिसाब से अम्बेडकर के बारे में कहता, सुनता और करता है। लेकिन दरअसल जो अम्बेडकर जी कह गए थे उसके बारे में शायद ही कोई पूरे मन से काम करता हो। लोग कहते हैं हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि लोग अम्बेडकर को तो मानते हैं लेकिन अम्बेडकर की शायद नहीं मानते। अगर आज अम्बेडकर जी भी होते तो कहते कि जो मैंने संविधान को रचा था, जो मैंने सोचा था, शायद उसके विपरीत सब कुछ हो रहा है। गांधी जी के बारे में भी लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी आज होते तो भले ही उनकी किसी ने हत्या कर दी थी, लेकिन आज वो खुद आत्महत्या करने की स्थिति में होते। जिस ढंग से गांधी जी को लेकर या गांधी के भारत को लेकर आज की सरकारें या जो राजनीतिक पार्टियां वो काम करती हैं। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो है अपने अपने अम्बेडकर। कांग्रेस के अपने हैं, भाजपा के अपने, बसपा के अपने, सपा के अपने हैं, और जो उनको मानने वाले खासतौर से बौद्ध समुदाय के लोग हैं उनके भी अपने अम्बेडकर हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 3 विशेष मेहमान। दिल्ली से जुड़ेंगे सामाजिक विश्लेषक नागेंद्र परमार जी। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी स्काइप पर डॉक्टर राहुल रंजन, और टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथी सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो सुनते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। अपने गिरेबान में झाके अंबेडकर जी के साथ किए गए अन्याय की पहले क्षमा मांगे। हमारे लिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो सदैव बाबा साहब को इतना स्थान दिया कि जन्म स्थान बनाने में हम स्वयंसेवकों का योगदान है। उनको पंच तीर्थ की तरह जा बाबा साहब की बड़ी उल्लेखनीय कोई घटना जुड़ी है ऐसे स्थानों में। नागपुर, जहां उनने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, मध्य प्रदेश में उनकी जन्म स्थान है, दिल्ली और बम्बई, और वो शिक्षा स्थली जो लंदन में थी, सभी को पंचतीर्थ बना करके हमने हमारी विचारधारा और बाबा साहब की श्रद्धांजलि और उनको स्मरणीय बनाने का एक प्रयास किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री भी लगातार इस दिशा में लंबा समय से काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे केवल भ्रम फैलाने वाली बातों से जनता उनकी कली पहले ही खोल चुकी है और जनता सब जानती है। तो अंबेडकर को लेकर पंच तीर्थ की बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। उन्होंने कहा कि जिस ढंग से बात लोग करते हैं अंबेडकर की, दरअसल कानून के एक तरह से निर्माता हमारे अंबेडकर जी, उन्होंने कहा था कि कानून अगर कमज़ोर भी होगा और उसका पालन करने वाले, उसको लागू करने वाले अगर मजबूत हैं तो कई बार कानून की कमजोरियों के बावजूद समाज में समन्वय भी होता है और शांति भी होती है और कानून व्यवस्था मजबूत भी होती है। तो कह सकते हैं कि कानून अगर कमज़ोर है और इसको मनवाने वाले मजबूत हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कानून बहुत सक्षम है और उसको लागू करने वाले कमज़ोर हैं तो अच्छा कानून, अच्छा संविधान भी बहुत ज़्यादा असरकारक नहीं होता। इसी पर चर्चा जुड़ गए हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान। दिल्ली से नागेंद्र परमार जी, स्काइप पर भोपाल मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री राहुल जी, और फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं रमेश सिंह जी, और स्टूडियो में राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राठी जी, दरअसल ये जो सारा मामला है 134वीं उनकी जयंती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। वो हिंदू पैदा हुए थे और बौद्ध के रूप में उन्होंने अंतिम सांस ली। सवाल ये है कि क्या वो बीच में मुसलमान बनने वाले थे? अगर वो मुसलमान नहीं बने तो फिर जो आज बात होती है कि बौद्ध और मुसलमानों को एक करना चाहिए, खाली बौद्ध मुसलमानों को एक क्यों करना चाहिए? सबको एक करना चाहिए। इसमें बौद्ध के साथ सनातनी भी होते हैं, जैन भी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन जो बात है कि अंबेडकर के मानने वाले जो बात अंबेडकर जी कह गए थे उसके इतर काम बात कर रहे हैं। संविधान को कमज़ोर करने की बात भी उनके मानने वाले करते हैं, समाज को कमज़ोर करने वाली बात भी करते हैं, और वो ये भी सब करते हैं जो कभी उन्होंने, चाहे आरक्षण की बात करें, समान नागरिकता की हम बात करें, इसके अलावा धार्मिक संगठनों की हम बात करें, जैसे वक्फ बोर्ड बहुत ताज़ा मुद्दा, करंट इशू है, करंट अफेयर में है, तो इन सब के लिए अंबेडकर जी ने बहुत सारी बातें साफ साफ की थी। वो जातिगत आरक्षण के बारे में बहुत सहमत नहीं थे। वो कहते थे कि आरक्षण के मामले में कमजोरी
आर्थिक कमजोरी ये आधार होना चाहिए। लेकिन उनके मानने वालों ने उस आरक्षण की उनकी बातों को भी नहीं माना और अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ कर मान लिया कि वो क्या कहना चाहते थे। आपकी राय, ये जो अपने अपने अम्बेडकर देश को कितना मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी अपने हिसाब से अम्बेडकर को मान रही है, जो अम्बेडकर चाहते थे उसके हिसाब से वो कम मानते हैं। आपकी राय? नहीं, देखिए, अंबेडकर जी का तो वो स्थान है हिंदुस्तान में कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो भारत का संविधान है उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो। इसके अलावा अंबेडकर जी की हम बात करें तो वो उस ज़माने में जन्मे हुए थे जब अछूत और छूत की परंपरा इस देश में काफ़ी आगे थी, और उसके बाद भी वो विदेश तक जाके पढ़ाई करके आए हैं। तो आप सोचिए कि मतलब क्या संघर्ष उनका जीवन का रहा होगा कि वो विदेश तक भी पढ़ाई करके आए। आज भी विदेश जाके पढ़ाई करना आसान काम नहीं है, लेकिन उस ज़माने में पढ़ के आए। देश के पहले कानून मंत्री रहे, काफ़ी अच्छे और आकर्षक जो भी कानून थे उनका सुधार और समाज को आगे लाने का, और जो एक्चुअल उनके काम थे, कभी भी जो उनको मानने वाले हैं उन्हें भी ले लें या जो राजनीतिक दल उनको अपना बनाना चाहते हैं उन्हें भी ले लें, तो अंबेडकर साहब का जो बेसिक मूल सिद्धांत और जो सोच है, उस सोच को ना मानने वाले ना कोई राजनीतिक दल उस सोच को आगे नहीं बढ़ा पाया। हिंदू कोड बिल की भी वो बात करते थे, और फिर 1956 में अंत में वो थक गए कि राजनीति में बहुत कुछ हो नहीं सकता। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि वो 56 में बौद्ध धर्म उनने अपना लिया, और फिर उनने ये राजनीति, सक्रिय राजनीति से हट गए। तो अब आप सोचिए कि आदमी ने ये संघर्ष करके अपने जीवन में, और एक पहचान जो वर्ग को, एक समाज को अलग रखा जाता था, उस समाज को आगे लाने में काम किया उनने। लेकिन ना वो समाज समझने को तैयार है, चूंकि अब एक वोट बैंक की राजनीति है और वो समाज के वोट बैंक को हम अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए हर राजनीतिक दल अंबेडकर साहब को पूछ रहा है। इसके अलावा जो उनके जो मूल उद्देश्य थे, जो उनकी सोच थी या जो उनके काम थे, उसको लेके कोई भी राजनीतिक दल मतलब तीर्थ बना दें, उनके मंदिर बना दें, ये सब करने से, और उनके जो मूल उद्देश्य थे या जो सोच थी समाज को आगे लाने की, देश को अच्छा बनाने की, उस सोच में काम करता मुझे कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल या उनके फॉलोअर दोनों ही नहीं दिखे। एक काशीराम जी भी आए थे, उनने भी काफ़ी यूपी में ऊपर उठाव तक गए, फिर अल्टीमेटली वो रिजल्ट वो भी नहीं दे पाए। तो जनता समझती है, तो मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है। सिर्फ हमारे अंबेडकर बोलने मात्र से जनता आपकी नहीं होगी। आप अंबेडकर के उद्देश्यों पे, उनकी सोच से अगर काम करेंगे तो जनता बिल्कुल आपकी होगी। नागेंद्र जी, आप दिल्ली से हैं और दिल्ली से लगा हुआ पंजाब है और दिल्ली से लगा हुआ उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में तो अंबेडकर के अनुयायी माने बसपा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी रही है, मायावती भी लखनऊ की हैं और यूपी की हैं, और अब दिल्ली में आजकल वो ज़्यादा रहती हैं। क्या लगता है आपको कि जब जिस संविधान की बात हम सब करते हैं, हम संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन याद होगा कि उन्होंने कहा था एक बार कि अगर संविधान का पालन किया जाना बहुत ज़रूरी, लेकिन अगर इसका कोई पालन नहीं करता है तो बेहतर है कि संविधान को हम जला दें। ये उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा था, क्योंकि अगर संविधान की आप पूर्ति नहीं करते, संविधान का पालन नहीं करते, तो इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता। अंबेडकर जी ने कहा था कि इसको फिर अगर आप पालन नहीं करा सकते तो जला देना चाहिए। अब संविधान की धज्जियाँ जगह जगह, कई जगह उड़ाई जा रही हैं। 50% से ज़्यादा आरक्षण की बात हो रही है। आरक्षण के मामले में वैमनस्य पैदा किया जा रहा है। अगर आज अंबेडकर जी होते तो वो आरक्षण के मुद्दे पर जो तनातनी चल रही समाज में, इसको लेकर भी दुखी हो जाते। जो अदालतों में आरक्षण को लेकर मामला जा रहा है, चाहे वो पदोन्नति को लेकर आरक्षण हो या आरक्षण में पदोन्नति हो, इस सब पर भी वो दुखी थे। और उनके बारे में कहा जाता था कि वो, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि वो अपने जीवन काल में उनको कहा गया था कि आप हिंदू धर्म से दुखी हैं तो मुसलमान हो जाइए, लेकिन आखिरी में वो मुसलमान नहीं हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। लेकिन आज उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है। आपकी राय? अंबेडकर को तो सब मान रहे हैं, लेकिन अंबेडकर की शायद ही कोई मानता हो। आपकी राय? जी राजेंद्र जी, सबसे पहले तो बाबा साहब की 134वीं जयंती पे उनको सादर नमन है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के ज्ञान को, विचार को, उनकी सोच का जो सदुपयोग किया जाना था, वो उनका सदुपयोग हुआ ही नहीं है इस आजाद देश के भारत में। सबसे पहली बात तो ये कि बाबा साहब ये कहा करते थे कि मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। लेकिन हो ये रहा है कि बाबा साहब की मूर्ति पे तो मालाएं चढ़ा जा रही हैं और उनके विचारों पे ताला लगाया जा रहा है। और आप ये देखिए कि हर राजनीतिक दल
सिर्फ बाबा साहब और उनसे जुड़ा एक दलित जो वोट बैंक है उसको लुभाने की कवायद तो बहुत तेजी से कर रहा है, लेकिन उनके विचार को, उनकी बातों को, अलग अलग मुद्दों को लेके जो भी उनकी सोच थी उसको अपनाने, जानने और मानने के लिए मैं नहीं मानता कि कोई भी राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ वोटों की राजनीति का तुष्टीकरण है, उसके इर्द गिर्द सब बाबा साहब का योगदान राजनीतिक दलों द्वारा बातों के जरिए घुमाया जाता है, फिराया जाता है और खुद हर राजनीतिक दल बाबा साहब की आड़ में खुद को दलित हितैषी और दूसरे राजनीतिक दलों को दलित विरोधी बताने से बाज नहीं आता है। जबकि इस देश में जिस तरीके से बाबा साहब का जो योगदान है, चाहे वो महिलाओं की समानता और महिलाओं की स्वतंत्रता या उनके अधिकारों को लेके बात हो, चाहे दलित को लेके उनकी बात हो, चाहे संविधान को लेके उनकी बात हो, चाहे आर्थिक मुद्दों को लेके बात हो, उन विचारों को जाना और समझा ही नहीं गया है। और आज के तारीख में सबसे ज्यादा हमें जो जरूरत है वो यही है कि बाबा साहब के योगदान को, उनके विचारों को पूरा देश अच्छी तरह जाने और समझे और विशेष रूप से वो संविधान निर्माता के रूप में याद किए जाते हैं और संविधान जिन्होंने वो किताब जिससे आज ये पूरा देश चल रहा है, जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं। आप देखिए ना, विभिन्न राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए और सत्ता की लोलुपता के लिए किस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाने को तैयार बैठे हैं। मैं तो यही मानता हूं कि अगर बाबा साहब, आपने ठीक कहा कि अगर बाबा साहब अगर जीवित होते और ये देख रहे होते तो वो कितने व्यथित होते और क्या उनके मन पे और किस पीड़ा से उन्हें गुजरना पड़ता। बिल्कुल, जैसे हमने बीच में भी कहा कि उन्होंने कहा कि अगर हम संविधान का पालन नहीं करा सकते, सरकारों में अगर उसको पालन कराने की क्षमता नहीं है तो बेहतर है कि संविधान को जला दें। वो ये भी कहते हैं कि आप मेरे लिए मेरी पूजा मत करो, आप पढ़ाई करो। कितने ऐसे संगठन हैं, उनके अनुयायी है जो उन गरीब बच्चों को, उन दलित बच्चों को, उन दलित परिवारों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने 50% से ऊपर के आरक्षण की बात नहीं की थी, लेकिन आप उनको मानने वाली सरकारें, उनको मानने वाली पार्टियां संविधान के विरुद्ध, उनके बातों के विरुद्ध 50% से ऊपर आरक्षण की बात कर रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात है, दलित की भी लेकर भेदभाव की बात है, आप देखिए बड़ौदा के नरेश ने उनको पढ़ने भेजा था बाहर विदेश। अगर दलित और कम से कम जो सवर्णों के बीच की खाई होती तो राजा नरेश जो बड़ौदा हैं वो उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजते। उनका जो अपना सरनेम था, जो उनका जातिगत नाम था, वो सबकाल सरनेम था, लेकिन उनके जो शिक्षक थे उन्होंने उनको अम्बेडकर नाम दिया। तो मुझे लगता है कि उनके जीवन में ऐसा बहुत कुछ घटित हुआ जिसमें जातिगत जो संकीर्णता उससे ऊपर उठकर लोगों ने उनको आगे बढ़ाने में मदद की। लेकिन अब उनको मानने वाले जो लोग हैं वो संकीर्णता की बात करते हैं, वो जातिगत भेदभाव की बात करते हैं। ये सब चीज़ें भी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन जी है। राहुल जी, पार्टियां अपने चश्मे से, अपने मतलब के हिसाब से अंबेडकर को देख रही हैं, अपने मतलब के हिसाब से गांधी जी को देखती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते, गांधी को मानते हैं, गांधी की नहीं मानते। एक लंगोटी लगाने वाले गांधी को सामने रखकर जो लंगोटी लगाने वाले लोग थे वो अरबपति बन गए। सीधी सी बात है कि अंबेडकर को आज मानने की ज़रूरत है, ना कि उनको पूजने की। पूजा तो वो कहते थे कि मुझे मत पूजिए, आप पढ़िए, पढ़ाई कराइए। कितने ऐसे दल हैं जो दलितों को, कमज़ोरों को या सबको पढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपकी राय? रंजन जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है रंजन जी से अभी आवाज़ वो सुन नहीं पा रहा। मैं लौटूंगा, हमारा जो तकनीकी विभाग है वो देखे कि क्या दिक्कत है इसमें। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, बिल्कुल सुन रहा हूँ। जो सवाल मेरा रंजन जी से था वही आपसे है कि कितने ऐसे दलितों को मानने वाले संगठन और पार्टियां हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा था मुझे मेरी पूजा की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को या सबको पढ़ाने की ज़रूरत है। ये भी एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि लोग अगर लिख पढ़ जाएंगे, शिक्षित, खाली शिक्षित से काम नहीं चलेगा जब तक कि वो समझदार ना हो जाए। केवल साक्षर होने से समझदारी नहीं आएगी। मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात की थी वो उच्च शिक्षा या शिक्षा प्राप्त करने की बात थी। पार्टियां वोट तो लेती हैं, लेकिन गरीबों को शिक्षित करने की बात पर उनका जोर कम होता है। आपकी राय? राघवन जी, भारत में जो राजनीति है वो विचारधारा से कम और प्रतीकों से ज्यादा चलती है। अच्छा, और इन प्रतीकों में सबसे ज्यादा आकर्षक अगर प्रतीक कोई है तो वो अंबेडकर है, क्योंकि अंबेडकर का एक ऐसे प्रतीक है अम्बेडकर जी जिनकी जो सामाजिक स्वीकारता है वो भारत के सामाजिक ताने बाने के एक बहुत बड़े हिस्से में है। तो
अंबेडकर जी का जो नाम है, उनका नाम ही एक ऐसा प्रतीक है जिसे जोड़ने से किसी भी राजनीतिक दल को एक नैतिक स्वीकार्यता मिल जाती है। तो अंबेडकर जी की जो विचारधारा के मूल आधार थे वो सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय और महिलाओं की सामाजिक स्थिति थी। कोई भी राजनीतिक दलों को इन तीनों चीजों से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। उन राजनीतिक दलों का सरोकार सिर्फ इससे है कि चुनाव किस तरह से जीते जा सकते हैं, समाज के एक बड़े वर्ग की वोट कैसे ली जा सकती है, और दलित वोट बैंक जो है वो इस जरूरत को पूरा करता है। इसलिए अंबेडकर को प्रतीक के रूप में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, विचारधारा के रूप में कम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा दावेदारी अंबेडकर पे करती है कांग्रेस, और सबसे ज्यादा लतियाया भी कांग्रेस नहीं है अंबेडकर को। कांग्रेस ने संविधान सभा में अंबेडकर को आने से रोकने में पूरी ताकत लगाई। पूना पैक्ट जो अंबेडकर जी चाहते थे उसको कांग्रेस ने पूरा नहीं होने दिया। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पे वो नेहरू मंत्रिमंडल से बाहर हो गए। अंबेडकर भारत विभाजन के बाद हिंदू और मुसलमानों के पूर्ण ट्रांसफर के पक्ष में थे। कांग्रेस ने उनको इस मुद्दे पे उनको निराश किया। तो कुल मिला के ये है कि अंबेडकर जी सबके हैं, अपने अपने हैं। किसी ने उनको खूब ठुकराया है, आज वो भी उन पर दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि मैं ये मानता हूँ बीजेपी ने इस मामले में ज्यादा पाखंड नहीं किया। बीजेपी ने पंचतीर्थ के रूप में उनका जो विकास किया है वो अंबेडकर की विचारधारा का एक अंबेडकर इंटरनेशनल संस्थान बनाया है, पंचतीर्थों का विकास किया है, और बीजेपी उनको प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करती है, दलित वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। लेकिन अंबेडकर के नाम पर पाखंड मैंने उनको करते नहीं देखा। सबसे ज्यादा पाखंड तो करते हैं समाजवादी पार्टी। 1995 का जो गेस्ट हाउस कांड था वो अंबेडकर की विचारधारा को किस तरह से रोंदने का काम किया था समाजवादी पार्टी ने। तो ये हम सबके सामने है। तो कुल मिला के ये है कि अंबेडकर सबके हैं, लेकिन राजनीतिक चकमे से सब उनको अपने परिभाषित करते हैं कि उनसे वोट बैंक और उनको प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने से कितना ज्यादा लाभ किसको हो सकता है। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या अंबेडकर जी की बातों को मानने में जो दल उनकी पूजा कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, और उनको सब कुछ करने के बाद चुनाव के बाद वो कितना याद रख पाते हैं। राठी जी, दरअसल राजनीतिक दल जो हमारे देश के हैं वो बहुत ही चतुर हैं। वो मौसम के हिसाब से अपने प्रतीक चुन लेते हैं। आप देखिए कि अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर दलित और आदिवासी उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनके चरण रज को भी माथे से लगाते हैं, उनको पैरों को धोकर पी लेते हैं, और फिर उनके नाम पर सब करते हैं, और चुनाव के बाद फिर कोई उनको पलट कर नहीं देखता। ये हमारे देश के राजनेताओं की या राजनीतिक दलों की अवसरवादिता मैं कहूँगा, और उसके शिकार अंबेडकर भी हो रहे हैं। इलेक्शन है तो अंबेडकर जी उनके भगवान हैं, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर अंबेडकर जी के बारे में लोग नाम तो बहुत लेते हैं लेकिन मानते उनको नहीं है। सवाल हमारी पूरी चर्चा का केंद्र ये है कि अंबेडकर को मानने वाले कितने दल हैं। उनको प्रणाम करने वाले तो बहुत है, लेकिन उनकी बातों को मानने वाले कम हैं। आपकी राय, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, मैं तो बसपा तक की बात कर रहा हूँ। काशीराम जी की पार्टी तो उसी आधार पर बनी, मायावती उन्हीं सब बातों लेके मुख्यमंत्री तक बनी, और उनकी राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो लोग कहते थे कि वो एक दिन देश की राष्ट्रपति भी बनेंगे। लेकिन आप देखिए कि लोग कितना मान रहे हैं अंबेडकर जी को। देखिए, वही वाली जो बात है रमेश जी ने जो बोली और बोली गई, तो वो एक प्रतीक के रूप में है और एक चुनावी विषय है। मतलब अंबेडकर जी की बात नहीं मानना, जैसे भगवान को हम दुख में याद करते हैं, जब दुख होता है तो भगवान के मंदिर जाते हैं, नहीं तो सुख में नहीं जाते। तो वैसे ही अंबेडकर जी को हर चुनाव पे और चुनाव के पहले जब आवश्यकता अनुसार उनको याद किया जाता है, उनको नहलाया, उनकी मूर्ति को नहलाया धुलाया जाता है, और बहुत सारे काम किए जाते हैं। लेकिन उनके जो बेसिक जो सोच, जो विचारधारा और जो वो लिख के गए, जो संविधान में वो चीज़, जैसे आरक्षण की बात करें तो उनने ये नहीं कहा था कि आरक्षण 100, 200, 400 साल आपको चलाना है, और ना ही इतना आरक्षण उनने रखा था। तो अब जब चीज़ें हम देखते हैं तो मुद्दे की बात यहीं आ रही है कि अंबेडकर जी या महात्मा गांधी या जो भी हमारे ऐसे सम्मानीय लोग रहे हैं देश के, और उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा पे काम ना खुद कांग्रेस कर रही है, जो क्लेम करती है कि उनके जैसे उन्हीं की कांग्रेस है,
या भारतीय जनता पार्टी भी करती है, तो सब कहीं ना कहीं वोट के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और एक दूसरे से कैसे हम विभाजन भी कर सकें, क्योंकि उसमें वोट का विभाजन भी हमें करना है जो अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो राजनीति करो। बिल्कुल। तो वो सारी चीजों को समाहित करते हुए हर राजनीतिक दल अपने ढंग से समझ रहा है। और बसपा को तो देखिए लोगों ने समझ लिया, तो बसपा लगभग बाहर ही हो चुकी। बसपा को तो इतना 2-3 बार मेजॉरिटी मिली, लेकिन वो बाद में तो अब लगभग नहीं के बराबर स्थिति में है। वही बात है कि कहाँ तो वो जोड़ने की बात करते थे और उन्हीं के अनुयायियों ने ये भी नारा बनाया था कि तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूतों चार। तो जब आप समाज में कटुता पैदा करने की बात करेंगे तो फिर आप अंबेडकर को नहीं मान रहे हैं। अंबेडकर की बातें तो आप कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को आप मान नहीं रहे हैं। अब देखिए कि जितने भी अंबेडकर के अनुयायी हैं जो नीला दुपट्टा डालकर देखते हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके अनुयायी भले ही सामान्य होंगे, लेकिन लीडर सबसे ज़्यादा विद्वेष की बातें करते हैं, जहर उगलते हैं, और वो इतने ज़्यादा अपमानजनक बातें करते हैं किसी दूसरे समुदाय के बारे में कि सुन के लगता है कि ये अंबेडकर के अनुयायी तो नहीं हो सकते। अगर अंबेडकर जी होते तो शायद उन्हें कभी माफ़ नहीं करते। ये जो स्थिति है नागेंद्र जी, दरअसल बौद्ध धर्म की जहाँ तक बात है, वो एक तरह से पूरी दुनिया में फैला, भारत से निकला, सनातन के लोगों से ये शुरू हुआ, फिर बौद्ध अलग धर्म बना। उसके बाद आप देखिए कि बौद्धिज्म के मामले में जितनी बातें उनके लीडर करते हैं उसमें शांति की, समन्वय की कम होती है, कटुता की बातें ज़्यादा होती। क्या अंबेडकर जी ऐसा करते थे या उनके मन में कभी था? आपकी राय? नहीं, उनके मैंने बताया ना राघवेंद्र जी कि बाबा साहब के तो विचारों से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी सोच के साथ इस देश में न्याय हुआ ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। दरअसल जब तक राजनीतिक दल सत्ता, लोलुपता और स्वार्थ की राजनीति करेंगे, तब तक बाबा साहब के विचारों से, उनके सिद्धांतों से, उनकी बातों के साथ न्याय हो ही नहीं सकता। दरअसल हो रहा यही है कि बाबा साहब को पूजा खूब जा रहा है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा रहा। नहीं, पूजा तो जानते सभी है, पूजा तो स्वार्थ, उनको पूजा तो स्वार्थ के कारण उनकी पूजा हो रही ताकि वोट मिल जाए। बाकी उनके प्रति श्रद्धा होती तो उनको हराने की बातें नहीं आती कि वो सरकार में थे लेकिन उनको हरवा दिया गया। संविधान के मामले में भी उनकी कई बार उपेक्षा हुई। मैं जल्दी से आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि रंजन जी से हमारा संपर्क हो गया है, पिछले दौर की बातचीत में वो उनसे हमारी एक तरह से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी, तो आप जल्दी से बात पूरी करें ताकि रंजन जी को भरपूर मौका मिल जाए अपनी बात कहने का। जी, पर मैं तो यही कहूंगा कि बाबा साहब को पूजा जरूर जा रहा है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक, बाबा साहब को जानने का सभी दावा कर रहे हैं, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक, ये हकीकत है। बिल्कुल। राहुल जी, पिछले बार आपसे संपर्क नहीं हो पाया था, अभी अपने पास 2-2.5 मिनट का वक्त है, अपनी बात पूरी करें। देखिए राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविधान है और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब आप देखिए कि हुआ क्या है इस देश में, उस संविधान का राजनीतिकरण हो गया और हर राजनीतिक दल ने वो हिस्से उठाए हैं जिससे उनको लाभ हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि संविधान की इतनी मोटी किताब में इतने सब पूरे अनुच्छेद हैं, नियम कायदे हैं, और यहाँ तक कि अंबेडकर जी ने उस देश की कल्पना की है जो आज से 100-200 हो सकता है हिंदुस्तान के 300-400 सालों तक इसी संविधान को लागू रखना पड़ा और काम हो। लेकिन हुआ क्या कि उसको अपने अपने हिस्से के हिसाब से, अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से अपनी अपनी चीजें निकाल ली गई। और उसमें महत्वपूर्ण क्या हुआ कि अंबेडकर जी को जो प्रसिद्धि मिलना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षाविद के रूप में, एक संविधान निर्माता के रूप में उनको सिर्फ माना गया है, सोचा नहीं गया। उनकी विचारधारा को उतना महत्व नहीं दिया गया। कहाँ महत्व दिया गया, कहाँ आरक्षण हुआ, कहाँ दलितों को, पिछड़ों को, इनको कहाँ सुविधाएं मिल जाना चाहिए, उस अंश को देख करके राजनीतिक दल ऊपर चले आए। जबकि आप ये देखिए क्या क्या एक ही चीज पे, शिक्षा पे उनका फोकस था, चिकित्सा पे उनका फोकस था, यहाँ के लोगों को पूरे अधिकार मिलना चाहिए उस पे फोकस था, स्त्री शिक्षा पे उनका जोर था। ये तमाम चीजें जो आई, अच्छा जो यहाँ की न्यायपालिका को लेकर के, संसद की व्यवस्था को लेकर के, ये तमाम चीजें तो संविधान में आई हैं, कानून प्रक्रिया को लेकर के भी संविधान में आई, लेकिन वो चीजें राजनीतिक दलों ने कभी नहीं उठाई, अपने अपने हिसाब से संविधान की व्याख्याएं की। संविधान बहुत विस्तृत है। भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रयास किया या लंबे समय तक जो अध्ययन हुआ उसके ऊपर, वो एक लंबी प्रक्रिया के तहत आया। लेकिन राजनीतिक दलों के स्वार्थों के कारण अंबेडकर जी आज भगवान तो हो गए, लेकिन
वो एक शिक्षाविद के रूप में, एक मानव के रूप में या इस भविष्य दृष्टा के रूप में यहाँ स्थापित हिंदुस्तान में नहीं हो पाए। बिल्कुल। जबकि स्थापना इसकी होना चाहिए थी कि अंबेडकर के विचार क्या है। बिल्कुल। उन्होंने कभी कटुता के विचार नहीं रखे इस समाज के ऊपर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि दलित लोग आगे आओ और बाकी समाज को गाली दो, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। ऐसा नहीं कहा कि आप अपने हक की लड़ाई जो जाकर के चौराहों पे लड़ो या फिर उसके लिए तमाशे किए जाए। हाँ, या मैंने फिर उसके लिए समाज में कटुता, ये चीजें नहीं था। समाज में कटुता फैलाने की बात था। का उन्होंने कभी ना तो कहा ना कभी समर्थन किया। चूंकि समय समाप्त हो रहा है, मैं सिर्फ जिस बौद्ध धर्म जी राघवन जी, जिस बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया वो कटुता का है ही नहीं। बिल्कुल। वहां से है, वो निकलती नहीं कटुता। लेकिन हिंदुस्तान ने तो वही दिया। बिल्कुल, लेकिन कतिपय तत्व अब बौद्ध धर्म की आड़ में कटुता फैलाने की भी बात कर रहे हैं। वो समाज में दूसरे तरह का एक तरह से विश्ववन भी कर रहे हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं चर्चा को इस बात पर आकर समाप्त करूंगा कि अंबेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को कहा था कि हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। ये सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो असमानता थी उसको खत्म करने के मामले में कोई भी प्रयास करता हुआ गंभीरता से नजर नहीं आ रहा। कटुता की बातें जरूर हो रही है, जो अंबेडकर जी का मकसद कभी नहीं था। और भी हम इन पर बात करेंगे, लेकिन समय की कमी है। मैं दूसरे दौर में मौका नहीं दे पाया रमेश सिंह जी को, और मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में रमेश जी आपका साधुवाद, आप जुड़े हमसे। राहुल जी आपका बहुत धन्यवाद। नागेंद्र जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। और लाठी जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।